नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है देवरिया, गोरखपुर से सटा हुआ जिला है। इसको आप कह सकते हैं कि गोरखपुर में के ही आसपास का जिला है, जहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब उस जनपद में एक थाना है खुंखनू, और उस थाना में एक गाँव है, उस थाना क्षेत्र में एक गाँव है बर्मा के उपाध्याय। इस गांव के रहने वाले दिनेश गुप्ता जी का मकान के ठीक सामने सरस्वती जी की पूजा का पंडाल लगा हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय के उत्तर प्रदेश के कल्चर में एक सरस्वती पूजा का पंडाल लगा के लोग भी पूजा करते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मनोज मुसाफिर मैं ये मानता हूँ कि सरस्वती जी की पूजा करने के बजाय सरस्वती जी के आत्मसात कीजिए, उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आप किताबों पे अपना समय बिताइए। लेकिन खैर, लोग पूजा मनाते हैं, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूँ। बस निवेदन करता हूँ कि आप लोग किताबों पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दीजिए, किताब ही आपको सच्चे राह पे लेके जाएगी। लेकिन वो दिनेश गुप्ता जी और उस मोहल्ले के लोग सरस्वती पूजा का आयोजन किए थे। उनके सामने, उनके घर के सामने पंडाल लगा था। 6 तारीख को मूर्ति विसर्जन के बाद, इसी 6 फरवरी को मूर्ति विसर्जन हुआ, और विसर्जन के बाद वो पंडाल को उतारने के लिए अपना उतार रहे थे। रात का समय था। अचानक एक लड़का तेज बाइक स्पीड से आता है और आने के बाद जाता है, फिर बार बार आता जाता है। और बार बार जब आता जाता है तो चूंकि 50 वर्ष की अवस्था दिनेश गुप्ता जी की थी, इन्होंने मना किया कि बाबू यहाँ पे बहुत तेज मत चलाया करो, कोई घायल हो जाएगा, तुम भी घायल हो सकते हो। अब उस बच्चे को तैस आ गया। दरअसल आपको मैं सच्चाई बता दूं, बहुत कम लोग इस सच्चाई को बयां करते हैं, लेकिन मैं मनोज मुसाफिर तो बोलता ही हूं। तो मेरी एक आदत है सच्चाई बयां करने की, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल वे लोग या वे युवा जो राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत जातियां जो हैं, उनके लोगों के अंदर थोड़ा हिंसात्मक प्रवृत्ति, थोड़ा दबंगई की प्रवृत्ति, ये सब ज्यादा हो जाती है। तो उसी समाज से बिलोंग करने वाले, संबंध रखने वाले वो युवा तैस में आ जाता है, और तैस में आने के बाद कहा सुनी गाली गलौज तक कर देता है। लेकिन मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है, लोग समझा बुझा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो युवा इसको अपने ऊपर लेके और तुरंत उस अभिमान में चला जाता है, और अपने लोगों को बताता है, अपने मोहल्ले में अपने स्वजातीय और लोगों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके लोग लामबंद गोलबंद होके आते हैं। उधर दिनेश गुप्ता और उनके परिवार के लोग और आराम से पंडाल को वहां पे पूरी तरह से खोल रहे थे, बांस बल्ली खोल रहे थे। लेकिन अचानक गोलबंद आके उन पर हमला कर दिया गया, और उस हमले में लाठियों के द्वारा मारा पीटा गया, और इतना मारा पीटा गया कि दिनेश गुप्ता चेतावस्था में वहीं पे गिर जाते। उनके साथ 2 लोग और भी घायल हो जाते। जब स्वजन और लोग, मोहल्ले के लोग, इनको तुरंत देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाने रहे होते हैं, तो रास्ते में दिनेश गुप्ता जी की दुखद मृत्यु हो जाती है। अब आप समझिए, लाठी डंडे से मार मार के पीट पीट के हत्या कर दी गई, और साथ में 2 घायल जो हैं, उसमें भी एक व्यक्ति की अभी आज वहां पे देवरिया मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। अब पता नहीं उनकी भी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, और बचेगी तो कितना समय रिकवर में लगेगा। इस तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों पे अविलंब प्रशासन को चाहिए कि इनको गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तार करके, जो योगी जी का ट्रेडमार्क है, योगी जी की सरकार का ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क यही तो है कि जो नाजायज काम करे, जो अनुशासन का पालन ना करे, और जो सरकार के नियमों का, कानून का, संविधान का पालन ना करे, जो दबंगई दिखाए, ऐसे दबंग और उदंड लोगों पे, मनबड़ लोगों को निजात पाने के लिए योगी जी अक्सर कई केसों में देखा गया है कि बुलडोजर और के साथ न्याय करते हैं, इनकाउंटर के साथ न्याय करते हैं। तो मैं नेशनल आवाज के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि जो ये हत्या हुई पीट पीट कर दिनेश गुप्ता की, और 2 लोग बुरी तरह से घायल हैं, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बात है। लेकिन क्या ऐसे उढ़ंड लोग, मनबड़ लोगों में जो मुख्य आरोपी हैं, क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? क्या उनका हाफ इनकाउंटर भी होगा? और जो दिनेश गुप्ता, जो पूरी तरह से धार्मिक लोग थे, क्या ये सरकार धार्मिक को बढ़ावा देती है? तो क्या ऐसे धार्मिक लोगों की हत्या होने पर क्या इनको मुआवजा मिलेगा? परिवार के लोगों को क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? ये तमाम बिंदु हैं जिस पर सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज के माध्यम से करबद्ध निवेदन करता हूं
कि सर इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। एक आम पब्लिक को और जो कमजोर लोग हैं, कमजोर जातियां हैं, इनको भी एहसास होना चाहिए कि सरकार में न्याय सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ न्याय हो और कुछ लोगों के साथ नहीं हो। मैं मानता हूं कि इसमें गिरफ्तारी तो जितने लोग भी समूह बना के आए थे सबकी होनी चाहिए, लेकिन मुख्य आरोपी का योगी जी के ट्रेडमार्क जो है हाफ इनकाउंटर, बुलडोजर, इसके साथ भी निश्चित रूप से होना चाहिए। घटना दुखद थी, लेकिन तमाम लोग पहुंचे दरवाजे पे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अपने समाज के नेता बनाइए। आप नेता बनाएंगे तभी शोषण से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। शिक्षा और नेता आज के दौर में आपको उससे शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। जब ये घटना हुई और वहां देवरिया के नेता, समाज के नेता संपूर्णानंद गुप्ता जी को जब ये बात मालूम चली तो वो तुरंत भागे भागे गए और जाने के बाद जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे वार्ता किए और उनको आश्वासन भी मिला कि नहीं, हम लोग गिरफ्तारी भी करेंगे, उचित कार्रवाई भी करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हर मोहल्ले में, हर गली में अपने समाज का एक नेता पैदा करना पड़ेगा।